हम आपसे एक प्रश्न अभी पूछ लें कि दान, धर्म, परोपकार और सेवा, इन चारों का अधिक से अधिक फल क्या है? मैंने ये 50 बार बताई है बात। दान, धर्म, परोपकार और सेवा, इनका अगर अधिक से अधिक फल मिल सकता हो किसी व्यक्ति को, तो उसको क्या फल मिलेगा? नो, नो, इन सबको इन सबका टॉप से टॉप फल है केवल स्वर्ग, केवल स्वर्ग। इन सबका टॉप से टॉप फल है केवल स्वर्ग। जितने भी देवता हैं वहां पर क्या कर रहे हैं? वहां भोग रहे हैं। उनको स्वर्ग मिला हुआ, माना बुढ़ापा आता है, न वहां पर जरावस्था आती है, न वो बीमारी होती है। एक ही काम है, खाओ पियो, और उसके लिए है स्वर्ग। लेकिन मैंने कल सुना था कि जैसे ही स्वर्ग में पुण्य खत्म हुए और छीणे पुण्य पृथ्वी लोके बसंते, वहां से धक्का दे दिया जाता है कि बैलेंस निल, यू कैन गो। वहां से धक्का दे दिया जाता है। इनका टॉप ये है। लेकिन अब मैं अगला प्रश्न कर रहा हूं कि भक्ति का फल क्या है? कोई बताए? कहीं कहीं ठीक है, कहीं तक ठीक है, लेकिन ये उत्तर बराबर नहीं है। भक्ति का फल केवल भक्ति, भक्ति का फल केवल भक्ति। फिर जन्म लो, फिर भक्ति करो, फिर जन्म लो, फिर भक्ति करो। उससे क्या होगा? भक्ति में प्रगाढ़ता आएगी, प्रगाढ़ता आएगी, प्रगाढ़ता आएगी। और एक दिन ये उसका होगा कि हमारे अंदर जो भी विकार है वो सब जल जाएंगे, हम निर्विकारी हो जाएंगे। और उस दिन मिलेगी लाली मोक्ष। मोक्ष इतना सस्ता नहीं है। तब मिलेगी जब वो सारे विकार गल जाएंगे, चल जाएंगे। तो इनकी स्थिति क्या हो गई कि हर समय नेत्र गीले। आज भी वृंदावन में कितने भक्त हैं जिनके आंखों के आंसू कभी सूखते ही नहीं है, हमेशा बहते ही रहते हैं, क्योंकि चिंतन कुछ दूसरा है नहीं। और भक्ति अपना असर दिखाती है। भक्ति का मतलब भगवत प्रेम, और जो प्रेम में डूबा हुआ है उसको तो कहना क्या, वो तो प्रेम में तो आंसू ही बहेंगे। इनकी स्थिति यही थी। लेकिन पता नहीं क्या दुर्भाग्य इनका जागृत हुआ। ये तपस्या कर रहे थे गंडकी नदी के किनारे, और तभी संयोग से एक हिरनी वहां पानी पीने आई थी, और हिरनी थी प्रेग्नेंट। और उधर शेर ने दहाड़ लगाई, तो हिरनी डर के मारे उस नदी को क्रॉस करने के लिए उछली, और उसने जो वेग के लिए जोर लगाया, उससे उसका जो गर्भ था वो गिर गया, यानी बालक गिर गया। और चूंकि वो छलांग आ रही थी तो वो गिरा इस बीच में कि वो बालक जो है पानी में पड़ा, और उधर जाकर के वो हिरनी भी मर गई, वो प्रसव वेदना के कारण। उधर तो हिरनी मर गई, इधर बालक नदी में गिर गया। और भरत जी तपस्या कर रहे थे, तो ऐसा ही स्थिति वाला संत भी, सूत्र दे रहा हूं, युक्ति दे रहा हूं कि ऐसी ऊंची स्थिति वाला संत भी, जो चक्रवर्ती सम्राट की पदवी को छोड़ के आया है, जिसके आंसू कभी रुकते नहीं थे, जो पुलकता के मारे हमेशा हर्षित रहता था, उसकी स्थिति क्या हुई कि मन में करुणा जागी कि अगर इस बालक को मैंने नहीं बचाया तो ये बालक मर जाएगा। और वो नदी में कूदे और उस मृग बालक को निकाल रहा है। यहां तक तो ठीक था, यहां तक तो ठीक था। वो ले आए, उसका इतना पालन पोषण करते कि भाई वो चलने लायक हो गया। 2-3 दिन में वो बच्चे तो 2-3 दिन चलने लायक हो जाए, वो अपने आप घास फूस खाने लगे, और हेड़ों को झंडू के साथ किसी के साथ उसे भेज देते, तो बात आसक्ति में नहीं परिणत होती। यानी उन्होंने उस बालक के साथ में ये जोड़ लिया जो हम जोड़े बैठे हैं कि अगर मैंने इसका पालन नहीं किया तो फिर ये तो भूखों मर जाए। और यही सोच उनके लिए इतनी दुखदायी साबित हुई कि उसमें दिन पर दिन उनकी आसक्ति बढ़ती चली गई।
आसक्ति का परिणाम ये निकला कि उनके मन में ये बात बैठ गई कि अगर मैं नहीं रहा तो इस बालक का क्या होगा। वो हमारे अंदर बैठी हुई है, हम क्यों नहीं घर से निकल रहे हैं। अरे भाई हमने बोला ना कि 50 साल की उम्र दी है उन्होंने निकलने के लिए, अब 50 साल में बच्चा 25 से 30 साल का हो गया, फिर भी कह रहा है इसमें तो भी खड़े होने की अकल नहीं है, पहले से पैरों पर खड़ा कर दूं। तू क्या खड़ा करेगा भाई, तू पहले खुद अपने पैरों पर खड़ा हो जा। लेकिन हम कह रहे नहीं, वो कह रहा है पापा जितनी तुम्हारे पास टोटल अकल है ना उतनी मेरे पास हर घंटे टपक जाती है। वो अमित जो है वो ऐसे ही कहता है, पापा जितनी तुम्हारा टोटल अकल है उतनी मेरे पास हर घंटे टपक जाती है, मुझे रहम पर छोड़ दो, तुम जाके भजन करो। पर ये कहता है अभी तो रोटी खाने की अकल नहीं आई है, तू आलू नहीं खरीद कर ला सकता, तू व्यापार क्या चला है। भरत जी ने यही भ्रम पाल लिया, परिणाम ये हुआ कि मौत तो एक दिन आनी है। भरत जी का भी समय पूरा हुआ, समय पूरा हुआ तो भरत जी उस बालक को देख देख करके रोने लगे, अब इसका क्या होगा, इस बालक को अब कौन देखेगा, इसका पालन कौन करेगा। जो कि पशुओं में ऐसी कोई बात नहीं, वो 3-4 दिन में खड़े हो जाते हैं, अपने आप घास खाना शुरू कर देते हैं और उनका काम चल गया। लेकिन पता नहीं क्या दुर्भाग्य था उनका कि उनके जीवन में ये बात आई। जब आई तो भरत जी के चिंतन में एक ही बात, वो मृग शावक, और जैसा कि हमने कल सुनाया था कि अंते मति सा गति, प्राण छूटे। वो मृग बालक उनकी तरफ देख रहा था क्योंकि वो भी देख रहा था कि ये तो सितारा डूबने वाला है, मेरा क्या होगा। वो भी ये कह रहे हैं कि भाई तेरा क्या होगा। गड़बड़ झाला यहां पर पनप गई। परिणाम ये हुआ कि उनका शरीर छूटा और शरीर छूटने के वजह से अंतेमति सागति सिद्धांत के अनुसार उनको अगला जन्म जो है वो मृग बच्चे का ही मिला, यानी वो मृग बने। भैया जी प्रेम गली अति सांकरी, जब मैं था तब हर नहीं, अब हर हैं मैं। अब आप बोलो कि संतान को भी प्रेम कर लो और इसको भी कर लो और उसको भी कर लो और भगवान से प्रेम हो जाए, इम्पॉसिबल, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। इन बातों को जितनी जल्दी हम चित्त में धारण कर लेंगे तो अपना भला कर लेंगे, वरना नहीं कुछ होने वाला। कहावत वो चरितार्थ हो गई कि आए थे हरि भजन को। इसको बहुत से लोग नहीं सुनने, जरा दोबारा कहो। अच्छा चलो भाई, इसका मतलब है कि आप जानते हैं, दोबारा बोलने की जरूरत। हम कहना क्या चाहते हैं, ये असावधानी का परिणाम। प्रहलाद जी दैत्य कुल में जन्म लेकर के, सावधानी बरती, दैत्य कुल में जन्म लेकर के प्रहलाद जी भगवान के भक्त हुए और भगवान को पा लिया कि नहीं पा लिया, कल ये प्रसंग हम सुनाएंगे। दैत्य कुल में जन्म के, और ये ऋषभदेव जी के कुल में जन्म लेके, उनके पुत्र हैं ऋषभदेव जी के, भगवान के अवतार है, उनके कुल में जन्म लेकर के केवल असावधानी के कारण और मृग बनना पड़ा। एक आसक्ति, केवल एक आसक्ति, यानी मृग बालक की केवल एक आसक्ति इनको लेकर के डूब गए। ये सोचने वाली बात है कि हम कितनी आसक्तियों में फंसे पड़े हैं, जबकि ये केवल एक आसक्ति में इनके हाल ये हो गया। मुसीबत यह है कि दया करे, दया नहीं तो संत कसाई, और दया करे तो आफत आई। वो भी सत्य सही है कि दया नहीं है तो फिर काय का संत है। तो उन्होंने दया तो कर दी, वहां तक तो हमने भी कहा कि ठीक था, निकाला, चलने फिरने लायक हो गया और छोड़ देते उसको उसके रहम पर, तब तक तो ठीक था। लेकिन आसक्ति कर बैठे और फिर कहा कि दया करे तो आफत आ गई, आफत, मृग बनना पड़ा। लेकिन भजन इतना ज्यादा प्रगाढ़ हो चुका था, अभी बताया कि भजन का फल भजन, भजन का फल भक्ति का फल भक्ति, तो इतनी प्रगाढ़ हो चुकी थी कि इनको अगला जन्म मिला तो
पशु का ही पशु बनना पड़ा, यानी मृग बनना पड़ा, लेकिन यह याद बना रहा कि पिछले जन्म में मैं राजा भरत था। भजन का प्रताप। तुलसी प्रभु श्री राम को रीज भजो या खीज, सुनाया था ना, उल्टा सीधा उगत है खेत पड़े का बीज। नाम बेकार नहीं जा सकता, नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। मैं कैसे मान लूं कि 24 घंटे में हमको घंटावर नहीं मिलता हो फालतू, 2 घंटे नहीं मिलते हो, 10 मिनट नहीं मिलते हो, हम मोबाइल में लग जाते हैं या किसी और में लग जाते हैं, लेकिन ऐसा तो है कि नहीं 24 घंटे तक हम व्यस्त रहते हो, ऐसा तो नहीं होता। लेकिन हमारी महत्व बुद्धि अपने कल्याण में